हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाद चैनल में। मैं मुशाद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट 6 जो कि UPSSC PET एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न देखते हैं। अब लगातार आपको वीडियो मिल रही है, सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं पहले सवाल को स्टार्ट करता हूँ। 11/11.2 डिवाइड बाई 9/3/8 इंटू 5/3/5 सबका मान है। पहला ऑप्शन है इसका 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2/9, जो तीसरा ऑप्शन है 35/2 और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 11 3 33 2 35/3। अगर ये भाग है, डिवाइड है दोस्तों, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है? उल्टा हो जाता है। 8 ने 72 और 75 बट्टे कितना आना चाहिए? डिवाइड है 75/8। ठीक है, इंटू 55 25 और 3 28/5 ये हो गया। यहाँ पर डिवाइडेशन है तो मैं इसको चेंज कर दूँगा 35/3। यहाँ मल्टीप्लिकेशन 8/75 इंटू 28/5। ठीक है, 5 7 35 कट गया। यहाँ पर कितना हो गया? 15। 3 5 15। अब नहीं कटेगी कोई भी संख्या। देखो यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 28 है। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से कट जाए। मैं क्या कर दूंगा? तो गुणा कर दूंगा। 8 7 56 और 28 की गुणा करूँगा तो 1568 आएगा। और यहाँ 15 15 कितने होते हैं? 225 होते हैं। तो हमारा आंसर आया 1568 225। इनमें से कोई ऑप्शन है दोस्तों? कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तेज़ी के साथ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी सरलीकरण से है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है। मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 गुणा 3 की पावर 1/2 इंटू यहाँ कितना हो गया? 3 की पावर 3। ये भाग है दोस्तों। अगर मैं इसे गुणा में चेंज कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगी पावर, और पावर को फिर से मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। 3 की पावर कितना आ गया? ये +2 आ गया। भाई ये पावर नेगेटिव है, इसे वैसे ही नीचे लाऊंगा। जब मैं इसे गुणा में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगी दोबारा और ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब मैं घातों को जोड़ दूं। इसके ऊपर एक हाथ, इस पर 1/2, इस पर 3, इस पर 3/2। तो 3 की इन सबको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर मैं देखो ऐसे जोड़ता हूँ दोस्तों, 1/2 + 3 + 3/2 बराबर 3 की पावर a+2। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ इसी तरीके से आप देखना, आधा और यहाँ पर 3 तो 2 हो जाएगा। भाई यहाँ पर कितना आ गया? 1.5 और ये आधा तो कितना हो गया? 2। ठीक, और यहाँ पर 3 3 और 2 5 5 और 1 6। तो 3 की पावर कितनी हो गई? 6 बराबर 3 की पावर a+2। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, 3 की पावर यहाँ 6 a+2 आ गई। तो दोनों के बेस समान है। जब बेस समान है तो इनकी घातें ऐसे ही आ जाएंगी। तो 6 बराबर कितना आ जाएगा? a+2। इसको मैं इधर ले आया तो कितना आ जाएगा? 6 - 2 a बराबर कितना आ जाएगा? 4। a बराबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको देखिए और आराम से नोट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे समझ में नहीं आया सर। दोस्तों ये है आयु का सवाल, इसको देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसे चुटकियों में ख़त्म करेंगे। चुटकियों में देखो अभी कैसे। ये सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु कैसी होनी चाहिए? दुगनी होनी चाहिए। और 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होनी चाहिए? 3 गुनी होनी चाहिए। तो हम इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। अगर मैंने यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, दोस्तों ये क्या है? ये ऑप्शन में दी हुई है, ये वर्तमान आयु है। अगर ये वर्तमान आयु है, 10 साल पहले बात करें तो 10 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी? 50 साल। और इसकी कितनी होगी? 30 साल। दोस्तों ये क्या 3 गुनी है?
नहीं है, कोई बात नहीं, गलत का हो गया। दूसरी चीज़ हम दोबारा चेक कर लेते हैं, अगर 10 साल बाद की बात करें तो इसकी आयु कितनी होगी 70 और इसकी आयु कितनी हो गई 50। क्या ये दुगनी है? नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। पहला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इसकी आयु 70 है और इसकी आयु कितनी है 30 है। भाई ये पिता की आयु हो गई, ये पुत्र की आयु हो गई। अब कह रहा है 10 साल पहले इनकी आयु कैसी थी? 3 गुनी थी, यानी कि पिता की जो आयु थी वो 3 गुनी थी और इसकी 1 गुनी थी। इसका मतलब 10 साल पूर्व का मतलब 10 साल पीछे। तो 30 में से 10 गए तो कितने बचे? 20 और 70 में से 10 गए तो कितने बचे? 60। अगर मैं 10 साल बाद की बात करता हूँ तो कितने हो गए? 10 80 और यहाँ पर कितने हो गए? 40। तो दुगनी होना चाहिए दोस्तों। और 10 साल पहले कितनी होनी चाहिए? 3 गुनी होनी चाहिए। 20 से कम है 20 या 60 तो 3 गुनी है। 40 से कम 40, 40 दूनी 60, इसका मतलब 2 गुनी है। तो ये हमें समझ में आ रहा है दोस्तों कि 3 गुनी और 2 गुनी कौन से में हो रही है? ऑप्शन नंबर बी में हो रही है। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं तो इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ। और कैसा लगा ये मेथड मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके करने के और भी मेथड है, फिलहाल ये आसान मेथड है। ऑप्शन मेथड इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही जल्दी इससे टिक हो जाता है सवाल और हवा में पता भी नहीं लगता है। ठीक है, मैं आगे अगली सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल दोस्तों आयु से औसत से है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु बताइए। कल भी एक औसत का सवाल था, मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से करते हैं। उसमें वृद्धि हो रही थी और इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 14 छात्रा और एक उनकी शिक्षिका, तो टोटल लोग कितने थे? 15 लोग थे। 15 का औसत कितना है? 15 वर्ष। तो जितना औसत होता है उतना हम लिख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, एक लोग तो चला जाएगा, यानी कि जो शिक्षक होगा वो चला जाएगा। बचेंगे कितने लोग? 14 लोग बढ़ेंगे। और 14 लोगों में से एक एक की प्रत्येक की आयु में क्या होगी? 1 वर्ष की कमी होगी। जब 14 वर्ष की कमी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो 15 14 कितने होते हैं? 29 वर्ष। तो आंसर क्या हो गया? डी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। मैंने ये पहले भी बता रखा है, अगर वृद्धि होती है तो बढ़ाकर हम संख्या को जोड़ देते हैं, अगर हमारे में कमी होती है तो हम उसको कमी करके उसको जोड़ देते हैं। इस चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि शिक्षिका जा रही थी, एक शिक्षिका की वृद्धि होती तो कितना आता? भाई 16 लोग हो जाते, अभी तो 15 थे। अब शिक्षिका चली गई तो 14 लोग रह गए, तो हमने उसकी आयु को जोड़ दिया। तो हमारा आंसर आ गया 29 वर्ष। डी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ये बहुत ही छोटे सवाल हैं, इनको आसानी से आप करते जाइए। ये सवाल है दोस्तों परसेंटेज से। परसेंटेज का सवाल कहता है किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो यदि दोनों विषय में कुल 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देते हैं, जो भी उत्तीर्ण वाले हैं उनको जोड़ दो, ठीक है, और जो भी अनुत्तीर्ण वाले हैं वो उनको घटा दो। तो कितना आ जाएगा? 70, 80, 15, 140, 140%। तो 100% होता है, 100 में से 140% होगा। 140% में 100% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। यदि यहाँ अनुत्तीर्ण होता है दोस्तों तो यहाँ पर क्या आता है? अनुत्तीर्ण ही आता है। इसका मतलब ये अनुत्तीर्ण का क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए? 40%। तो उत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों? उत्तीर्ण हो गए 60%। 60% बराबर कितने को हो जाएगा? 144 के। 144 के बराबर रख दूंगा तो 6 ढाई कितने होते हैं? 6 ढाई 60 और 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो 10% का मान कितना है दोस्तों? 24 है। तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान 240 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये थे 5 सवाल मैथ के। ठीक है, मैथ के सवालों के बाद में हम बढ़ते हैं रीजनिंग के सवालों की तरफ। ठीक है, उसको आराम से उतार लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि ड्रैकोनियन का ये क्या दिया है? ETBE PPJCO ये कोड दिया हुआ है। तो इसी के डिस्टर्ब वेन का हमें बताना है कि क्या कोड होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? इसमें पैटर्न पहचानेंगे, कौन सा पैटर्न इसमें लगाया गया है। तो ठीक है, अपना दिमाग लगाओ, इसको करने की कोशिश करो। इसमें क्या हुआ है बताओ?
तो मैं इनके क्या लिख दे रहा हूँ, नंबर लिख दे रहा हूँ। ये 4, ये 18, ये 1, ये 3, ये 15, ये 14, ये 9, ये 1 और ये 14। ठीक है। लिखने के बाद मैं इधर भी नंबर लिख दे रहा हूँ। ये 5 आ गया, ये 20 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 16, ये 16, ये 10 और ये 3 और ये 15। ठीक है। तो 4 से पहला देखा मैंने 5 हो गया, इसका मतलब 1 बढ़ा। 18 से 20 हो गया, 2 बढ़े। 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ा। 3 से दोस्तों कितना हो गया, 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ गया। 15 से 16 हो गया, 1 बढ़ गया। 14 से 16 हो गया, 2 बढ़ गए। 9 से 10 हो गया, 1 बढ़ा। तो 1 से 3 हो गया, 2 बढ़े। 14 से कितना हो गया, 15 हो गया। अब मुझे ये पता लगा कि 1 बढ़ा है पहले, फिर 2 बढ़े हैं, फिर 1 बढ़ा है, 2 बढ़े हैं, 1 बढ़ा है, 2 बढ़े हैं। इसी तरीके से इसमें भी बढ़ा देंगे। 4 है दोस्तों, तो कितना आएगा, 1 बढ़ के आएगा, 5 आएगा, ई आएगा। तो ई कौन से में है, 2 विषम में है। ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। 9 है, 9 में 2 11, के आएगा। भाई के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी नहीं फाइंड कर सकते। ये 19 है और 19 में 1 जुड़ेगा तो 20 होगा। ये टी है, यहाँ पर भी टी है तो नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर हो गया 20, 20 में कितने की वृद्धि होगी, 2 की। 20 तो 2 22, इसका मतलब 22 पे आता है बी। यहाँ पर भी बी है, वहाँ पर भी बी है। यहाँ ये है 21, 21 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 22। यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, सेम है। 18 और 2 कितने होते हैं, 20। टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो सी आ गया। तो सी दोस्तों यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 जोड़ दो तो फिर सी। तो यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। 14 है और 14 में मैं कितने जोड़ दूँ दोस्तों, 14 में 1 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। 15 पे ओ आता है और ई है, इसे 5 पे, और 5 में 1 जुड़ जाएगा, सॉरी 14 पे 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 15। और 5 में 2 जुड़ेंगे, 1 जुड़ेगा, सॉरी ठीक है। 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 5। 9 में 2 जोड़े 11। 19 में 1 जोड़ा, फिर 20 था, 19 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए, 20। और टी में 20 में 22, 21 22, ठीक है। 18 था, 20 हो गया, 2 जुड़ गए। 2 में 1 जुड़ा, 3 जुड़ गए, 2 जुड़ गए, फिर 1 जुड़ गया। और ये 5 ई है तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 पे जी आना चाहिए, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, ये 5 में 1 ही जुड़ेगा, एफ आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया आंसर, पहला इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। पहला क्या हो गया, सॉरी हाँ, ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, या फिर लिखने में गलती हो गई है, या फिर सवाल में गलती दी है। कि एक मिनट फाइंड करता हूँ। डिस्टर्बेन ही लिखा है इसमें, डिस्टर्बेन। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए ही है इसका करेक्ट आंसर। इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पर डिस्टर्बेन क्या, ये नहीं है, ये एन है, ये ई है। ई का डी और ई, ये 2 संख्याएं हैं, सॉरी डी और डी, ये 2 संख्याएं हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ये 14 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। तो 4 में 2 जुड़ गए तो 4 में 1 जुड़ गया 5, और 4 में फिर 2 जुड़ गए तो कितना हो गया, 6। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी सवाल में, इसीलिए सवाल थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, इसे देखिए और आराम से नोट कर लीजिए आराम। दोस्तों ये कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इस सवाल को करते हैं हम कई सवाल कर चुके हैं इस तरीके के। अब ये सवाल आ गया है कथन निष्कर्ष, ठीक है। तो अब जो मैं सवाल करा रहा हूँ मैथ एवं रीजनिंग की एक कॉपी, फेयर कॉपी बना लीजिए और उस पर नोट करते रहिए, ठीक है। अब इस सवाल की तरफ आते हैं। कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हैं, कुछ भी क्या है, डी हैं, कुछ डी ओ हैं, कुछ डी ओ हैं। अब सवाल कह रहा है सभी भी डी हैं। बेटा जब कुछ कुछ की बात की गई तो सभी नहीं आता है, इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। आंख मीच के लगा देना, इसमें कोई भी संशय नहीं होगा। तो ये आंसर के दोनों गलत हो गए, तो निष्कर्ष कौन सा होगा, ना तो 1 ना तो 2
बिलोंग करता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोनों गलत हो गए। अगले आगे सवाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन में इतने अच्छा सवाल है, इसको समझते हुए पहले आप लोग प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको कराऊंगा। पहले इसको समझ लीजिए आराम से, फिर मैं इसको कराता हूँ। ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ। ए जी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है दोस्तों? जी का। ए पुत्र है किसका? जी का पुत्र है ए। तो ये प्लस हो गया दोस्तों। आगे कह रहा है जी डी जो सी की सास है का एकमात्र पुत्र है। ये डी की क्या है? डी जो है वो जिसका एकमात्र पुत्र है जी, और इसकी सास क्या है? किसकी सास है? ये जी की, सी की। जी डी जो सी की सास है। सी की सास कौन है? डी। सी की सास कौन है? डी। इसका एकमात्र पुत्र है, मतलब इसका एकमात्र पुत्र है। ये क्या हो गया? ये भी जेंट्स हो गया। आगे कह रहा है एफ ए की बहन है, और जो सी है जो ए की बहन है, एफ ए की बहन है। ये छूट गया दोस्तों, एफ यहाँ लिखना था, एफ यहाँ लिख दे रहा हूँ। एफ कौन है? ए की बहन है, बहन हो गई दोस्तों, एफ ए की बहन है। तो पूछ रहा है एफ का एफ सी से कैसे संबंध देता है? सी एफ को क्या कहेगी दोस्तों? तो सी एफ को क्या कहेगी? इसकी क्या हुई? पुत्र बधू तो हुई। देखो, पुत्र की बहू तो हुई। नहीं सॉरी, गलत हो गया। एफ ए की बहन है, एफ ए की बहन है, तो इसकी इसके पिता हो गए, इसके पिता हो गए, तो इसकी कौन हुई? बेटी हुई। सॉरी, थोड़ी कैसे कौन हो गई? बेटी हो गई। तो ये आंसर आया ब्लड रिलेशन का। दोबारा समझा देता हूँ। ए जी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? जी का। जी डी जो सी की सास है, सी की डी जो है वो किसकी सास है? सी की सास है। और डी जी किसका पुत्र है? जी डी का। एफ ए की बहन है, एफ ए की बहन है, तो इसके पिता ये है, माता ये हो गई। ठीक है, ये कैसे हो गए? पति पत्नी हो गए। कौन हो गए दोस्तों? पति पत्नी। तो एफ कौन है? इसकी बेटी हो गई। ठीक है, सी एफ को क्या कहेगी? बेटी कहेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विषम चुने। इसमें से हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्प से एक सवाल कैसा है? एक ऑप्शन ठीक है, बाकी सब गलत हैं। 3 ऑप्शन गलत हैं। इसको देखते हैं। 21 पे आ गए, यहाँ 24 पे आ गए, यहाँ 1 पे आ गए, यहाँ 4 पे आ गए, यहाँ 7 पे आ गए। डिफरेंस देखते हैं। इनके बीच में 3 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 3 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 3 का डिफरेंस, और इनके बीच में भी 3 का डिफरेंस। यहाँ पे आते हैं 15, 14, 19, यहाँ पर कितना आ गया? 22, और ये कितना हो गया? 25। यहाँ पर भी नंबर लिख देते हैं। 15, 18, 21, 24 और 1, 3, 6, 9, 12, 15। तो इसमें से दिखाई दे रहा है 3 3 का, इसमें भी दिखाई दे रहा है 3 3 का। तो किस में दिखाई नहीं दे रहा है? इसमें दिखाई नहीं दे रहा है 14 3 5 का। तो इसीलिए आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको भी ध्यान रखना है कि अंतर कौन से में, इसमें भी 3 का, उसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का। तो अंतर कौन सा है? इसमें सेम नहीं है, इसमें सी ऑप्शन में सेम नहीं है, इसीलिए आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये लास्ट सवाल है। 10 सवाल, 5 सवाल मैथ के हो जाएंगे, 5 सवाल रीजनिंग के हो जाएंगे। रोज़ की तरह हम ये सवालों को करा रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम पार्ट नंबर 6 पे आ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 6 पे आ चुके हैं। आगे भी इसी तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जब ये सेट ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद DI भी कराएंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है वो 24 अगस्त को पहुंच गया है, 4 दिन बढ़ गए हैं। तो सहूलियत ना समझें, प्रैक्टिस में और लग जाएँ तेज़ी से। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल मैं पढ़ देता हूँ, बड़ा सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसको मैं उस पर उतार नहीं रहा, इस चीज़ का ध्यान कर लेना। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। छात्रों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से 7वें जबकि सुनील दाएं से 18वें स्थान पर हैं। दोनों ने अपने पदों को इस तरह से अदला बदली किया है कि अनिल बाएं से 21वें स्थान पर आ जाता है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है?
इसमें 4 विकल्प दिए 38, 33, 31 और 30। बड़ा ही आसान सवाल है, अदला बदली कर रहे हैं। जब ये अदला बदली कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिल जो है वो सुनील के स्थान पर आ जाएगा, सुनील किसके स्थान पर आ जाएगा, अनिल के स्थान पर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसका स्थान कितना था अनिल का, अनिल दोस्तों बाएं से 7वें स्थान पे था। अनिल जो था वो बाएं से कौन से स्थान पे था, 7वें स्थान पे था। जबकि सुनील दाएं स्थान से था। सुनील कौन से स्थान से था, सुनील का जो स्थान था, सुनील दाएं से कौन से स्थान पे था, 17वें स्थान पे था, 18वें स्थान पे था, 17वें 18वें स्थान पे था। ठीक है, दाएं से कौन से स्थान पे था, ये 18वें स्थान पे था, 18वें पे था। जब इन्होंने स्थान की अदला बदली की तो अनिल कौन से स्थान पर आ गया, 21वें स्थान पर आ गया। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे करते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस चीज़ का ध्यान रख लेना है, इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि इन्होंने अदला बदली कर ली थी, तब इसका स्थान 21वां हुआ था और उसका स्थान 18वां था। तो ये फिर से ये पहुंच जाएगा 7वें स्थान पर, वो कौन से स्थान पर आ जाएगा, 18वें स्थान पर आ जाएगा। तो 18 + 21 - 1 तो कितने हो गए, 18 और 21 39, और 39 में से 1 गया तो कितने बचे, 38। तो टोटल कितने छात्र थे उस कक्षा में, 38 छात्र थे। दोस्तों ये सब वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह। और नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।